यस फ्रेंड्स, देखिए ये रहा आज का वीडियो जिसके लिए मेरे पहले पढ़े डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने से खुलेगा। वीडियो देखने के बाद लॉस प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने से भी परमानेंट रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें जो प्रोफेशनल, पर्सनल और फाइनेंशियल। स्टॉक मार्केट है, जोखिमों से भरा बाजार है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। FII का डाटा 1483 करोड़ का कैश में बाई किया। इसमें दोस्तों कुछ ब्लॉक डील भी हो सकती है। 8207 DII ने भी कैश में बाई किया, इसमें भी कुछ ब्लॉक डील हो सकती है। FII ने इंडेक्स फ्यूचर बाई किए 394 करोड़ के, और इंडेक्स ऑप्शन भी बाई किया 8112 करोड़ के। अब क्या बाई किया, कब का बाई किया इंडेक्स ऑप्शन में कुछ पता नहीं। 1341 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बेचे, स्टॉक ऑप्शन भी 3249 करोड़ के बेचे, और 3% वॉलेटिलिटी इंडेक्स गिर के 14.4 पे बंद हुआ। अब यहाँ से पता चलेगा मिड कैप 389 पॉइंट डाउन था, मिड कैप 100 828 शेयर बढ़े हुए थे, 1761 गिरे हुए थे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। आज 24,813 का लो लगाया और खुलते ही दोस्तों 24,982 का हाई, वहाँ से गिरना शुरू हुआ और फिर 24,853.93 पॉइंट गिर के बंद हुआ। तो देखिए स्टॉक के 1341 करोड़ के बेचे, यहाँ से पता लगता है कि 1761 शेयर गिरे हुए थे। वे बेचेंगे तो गिरेंगे। और निफ्टी 50 में 12 शेयर चढ़े हुए थे, ओनली 38 शेयर गिरे हुए थे। यहाँ से भी पता चलता है कि शेयर्स में बिकवाली थी। और जो कैश में है वो मैंने बता दिया, कुछ ब्लॉक डील्स वगैरह की होंगी, उसकी वजह से उसमें तेज़ी दिखाई दे रही है। 1483 करोड़ का बाई FII के द्वारा, 8207 करोड़ का DII ने बाई किया। ये ब्लॉक डील्स एंड 56,067 हाई लगा के बैंक निफ्टी 55,644 और 55,714 पे बंद हुआ। 231 पॉइंट गिर के 12 के 12 बैंक रेड में थे दोस्तों। डो जोन्स अभी 100 पॉइंट गिरा हुआ है, नेस्डैक भी गिरा हुआ है 100 पॉइंट, S&P 20 पॉइंट गिरा हुआ है। गिफ्ट निफ्टी 24,899 दिखा रहा है दोस्तों। एंड यूरोप मैंने बता दिया था दिन में 1% गिरे हुए थे। FTSE लंदन, CAC फ्रांस एंड डेक्स जर्मनी। किसी भी खास सेक्टर ने आज निफ्टी 50 में मदद नहीं करी। IT बढ़े हुए थे और केमिकल्स, बाकी गिरे हुए बैंक, ऑयल एंड गैस, ऑटो मोटिव, टेलीकॉम, मेटल, इंजीनियरिंग, फार्मा, ये सब दोस्तों गिरे हुए थे। एशिया 3 कंट्री रेड में थी, हैंगसेंग, शंघाई एंड थाईलैंड। बाकी 5 ग्रीन में थे, निक्की, ताइवान, जकार्ता, साउथ कोरिया, सिंगापुर। क्रूड 75.46 हाई लगा के 75.07 दिखा रहा था और नीचे लगाया था 72.02। क्रूड में तेज़ी है दोस्तों। गैस में भी 13-14 रुपये की तेज़ी है। गोल्ड में भी देखिए तेज़ी हो गई है और रिकॉर्ड हाई पे है सिल्वर 1,09,000। रुपया 18 पैसे कमज़ोर, 86 रुपये 24 पैसे। ये भी एक कोज ऑफ कंसर्न है। क्रूड का अप होना भी कोज ऑफ कंसर्न है। कमोडिटीज़ भाग रही हैं तो ये भी एक कोज ऑफ कंसर्न है ड्यू टू मिडल ईस्ट वार। डॉलर इंडेक्स 99 डॉलर से कम है, 22 सेंट बढ़ा हुआ है फिर भी। बॉन्ड यील्ड 4.44 है। ये सारा ब्यौरा मैंने आपको आज बाज़ार का बता दिया है दोस्तों। बाज़ार में ऑयल एंड गैस कल के स्टार परफॉर्मर हो सकते हैं। वेदांता का कल मीटिंग है डिविडेंड डिक्लेयर का, तो वेदांता, ऑयल एंड गैस, ONGC लाइक HOEC एंड ऑयल इंडिया।
बाकी जहाँ तक इंडेक्स की बात है, कल 24,982 एक ही रेजिस्टेंस है दोस्तों, उसको काटेगा तो ऊपर जाएगा, अदरवाइज निफ्टी 50 में कुछ ताकत मुझे नहीं दिखाई दे रही। और 24,703 एक सपोर्ट रहेगा, 24,703। उसके बाद में दोस्तों अगर वो भी टूट गया तो 24,610 इवन 550 भी कल दिखा सकता है। निफ्टी बैंक 56,067 अगर काट के चलता है ऊपर तो ऊपर की राह देखेगा, अदरवाइज निफ्टी बैंक की वीकनेस देखते हुए 55,170, 55 एंड 54,910 भी ये दिखा सकता है। कॉज ऑफ कंसर्न्स बहुत हैं, मिडल ईस्ट टेंशन, रशिया यूक्रेन टेंशन दोस्तों बढ़ती जा रही है। इस टेंशन के मद्देनज़र बहुत ही कोशिश रहना है। क्रूड में आज हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, वॉलेटिलिटी बहुत थी। और दोस्तों प्रीमियम 300, 350, 400 रुपये का क्रूड, यानी 40,000 का एक लोट क्रूड लेके अगर युद्ध विराम हुआ, सीज फायर हुआ, शांति हुई, बहुत गिरेगा दोस्तों, स्टॉप लॉस भी सब हिट हो जाएंगे। यही हालत गैस की है, इसलिए गैस में कम से कम एक ही लोट में काम करे। बस मेरा वीडियो सुन लें, पैनिक में ना गैस उसको लें। अंधाधुंध भाग रही है दोस्तों, उधर रशिया यूक्रेन में गैस की किल्लत, इधर ईरान के इंस्टॉलेशन से गैस की किल्लत। गैस इसलिए दोस्तों भाग रही है। क्रूड 200 रुपये ऊपर है, गैस भी ऊपर है, गोल्ड भी भाग रहा है दोस्तों अभी, एंड रिकॉर्ड हाई पे सिल्वर 1,09,000। जो मैं बोल रहा था कि ये सेक्टर्स भागेंगे, और सेक्टर्स की जहाँ तक कंसर्न है, देखिए जब सब कुछ ऐसा ही होगा, ना निर्यात होगा, ना आयात होगा, ना रास्ते खुले मिलेंगे, इवन एयर में भी अभी डाइवर्जन हो गया है, ना ईरान के ऊपर से जा सकते, ना पाकिस्तान के ऊपर से जा सकते, घूम फिर के ही मिडल ईस्ट, वो यूरोप में या अटलांटिक पार जा सकते हैं। खर्चा ज़्यादा, एविएशन का फ्यूल्स ज़्यादा, किराया ज़्यादा, भाड़ा ज़्यादा। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम्स बाज़ार में अभी आने वाले समय में दिखाई दे रही। ये शॉर्ट लिव्ड हैं या लॉन्ग लिव्ड हैं, ये तो समय बताएगा। तो जब तक ये अफरा तफरी है तो कोशिश ट्रेड करना पड़ेगा, चाहे गैस हो, चाहे क्रूड हो, चाहे वन गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो। इक्विटीज़ तो डाउन ट्रेंड पे हैं। आज कल मंडे को हाई हुआ था, आज इक्विटीज़ डाउन होगी ज़बरदस्त। 19 तारीख को वीकली एक्सपायरी है निफ्टी 50 का। आज पूरे दिन काटा पिटी रही। शुरू में पुट ने फ़ायदा दिया, आखिर तक पुट ने साथ दिया दोस्तों, चाहे वो निफ्टी बैंक हो, चाहे निफ्टी 50 हो। एंड फिर काटा पिटी हुई, प्रीमियम्स खाए गए ऑपरेटर के द्वारा। कल कहाँ खुलेगा, कितना खुलेगा, कहाँ जाएगा, अभी बिल्कुल अननोन है, क्योंकि अमेरिका में भी अभी 100 पॉइंट गिरे हुए हैं। हो सकता है ओवरनाइट और ज़्यादा यूएस का बाज़ार गिरे और कल फ्यूचर्स भी माइनस में दिखाए। कॉज ऑफ कंसर्न्स बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों। ट्रेड संभल के लें, अभी संभलने की ज़रूरत है, बहुत ही संभलने की ज़रूरत है दोस्तों। किसी को लॉस ना हो जाए, स्टॉप लॉस तो लगा के रखना चाहिए, चाहे वो गैस हो, चाहे क्रूड ऑयल हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे इक्विटीज़ हो। सीज फायर हुआ तो इक्विटीज़ में तेज़ी आ जाएगी, कमोडिटीज़ में मंदी आ जाएगी। अभी भयानक युद्ध के कगार पे हैं ईरान, इजराइल और रशिया यूक्रेन भी दोस्तों। धमकी पे धमकी दी जा रही हैं,
ट्रंप ने तेहरान खाली करो। इंडियन एम्बेसी ने भी अपने स्टूडेंट्स एंड इंडियन रेजिडेंट्स को, नागरिकों को, नेशनल्स को तेहरान खाली करके साइड में कहीं सेफ जगह पे शिफ्ट करने का बात किया है। अब आप ऐसे में क्या अनुमान लगाएंगे? डिस्ट्रिक्शन ही डिस्ट्रिक्शन है दोस्तों। In between Israel and Iran, if other country will take part physically, few of the groups they will also indulge in such type of activities. ये वार और एस्केलेट हो जाएगा। तो एस्केलेशन पर नज़र रखी जा रही है दोस्तों। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर बाई चांस इत्तेफाक डोनाल्ड ट्रंप कभी भी कुछ बोल देते हैं, सीज फायर हुआ एंड ईरान तो रेडी है बट इजराइल इज नॉट रेडी, यूएस इज नॉट रेडी। इफ दे विल बी रेडी एंड ईरान इज रेडी टू टॉक, तो कुछ सही हो सकता है। और सही होने पे दोस्तों ज़बरदस्त मूवमेंट इक्विटीज में आ जाएगी एंड कमोडिटीज गिर जाएगी। तो बी कॉशियस टू टेक एनी चांस इन कमोडिटी और इक्विटीज। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। ड्यूरिंग द डे टाइम मिलेगा तो कल आ सकता हूँ फॉर फ्यू मोमेंट टू टेल द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, इन विच डायरेक्शन इट विल बी गोइंग। धन्यवाद दोस्तों। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचूँगा, आपके पास भी समय नहीं, मेरे पास भी समय नहीं है। आपको जो कॉशियसली मैंने बात बतानी थी वो बता दी। आज टेलीविज़न वालों ने पुट दिया है 24,500 का 26 तारीख का 95 में। वो भी दिमाग लगाते हैं, वो भी कुछ दूसरे यूट्यूबर्स को भी मैं सुनता हूँ। एक बार तो वो पुट 60-70 रुपये से 250 तक जाके आ चुका है। अभी वो 26 तारीख का 24,500 का पुट 95 रुपये पे है। Like that, I don't know what will be happen in the coming days. Nobody knows दोस्तों, मैं भी नहीं जानता हूँ। दूसरों के दिल में क्या है, वे बात करना चाहते हैं, शांति क्रिएट करना चाहते हैं, दूसरों की ईगो को डाउन करना चाहते हैं। क्या मसला है दोस्तों, ये बिल्कुल एकदम से ब्लाइंड है अभी। और ऐसे अनसर्टनिटी बाजार में कोशिश और थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहिए। ज़्यादा ट्रेड बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। धन्यवाद।